वर्ष 2019 का नवंबर का शुरुआत था अभी। तो एक फ़ोन आया हमारे यहाँ। तो वो बोले कि जी हमारी पत्नी का जन्मदिन है, क्या आप उनके जन्मदिन के अवसर पे कुछ पौधे लगा देंगे। हम कहे जी माफ़ कीजिएगा, हम पौधे तो बरसात के समय में ही लगाते हैं, अगस्त सितंबर के महीने में। तो बोले कि जी हम अपने पत्नी के जन्मदिन के अवसर पे पौधे लगाने हेतु आपको कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो आप लेके रख लीजिए और बरसात में पौधे लगा दीजिएगा। हम उनसे बोले जी आपके दिए हुए पैसे अन्य कार्यों में खर्च हो जाएंगे, तो कृपा करके आप बरसात के समय में ही अपना सहयोग देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इधर भी हुआ क्या कि हमारे पिताजी की जो तबीयत है वो लगातार ख़राब होती चली जा रही थी। वो पिछले 1 साल से बिस्तर पे थे और उनको बहुत ही गंभीर बीमारी थी, पार्किंसन की। और हम लोग डॉक्टर को दिखाए थे और डॉक्टर ये बता रहे थे कि इनका जो सर का जो अंदरूनी हिस्सा है वो सूख रहा है। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि हमारे पिताजी न चल पाते न बोल पाते, और एक बार वो बिस्तर पे से उतरते समय गिर भी गए तो उनके सर में चोट लग गया, तो अंदर खून जम गया। तो उसको हम लोग ड्रिलिंग करवा के उस जमे हुए ब्लड को बाहर निकलवाया, लेकिन वो 1 साल बिस्तर पे ही रहे, उठ नहीं पाए। और हमारे सामाजिक गतिविधियों में वो बहुत बड़े सहयोगी थे। हर महीना नियमित वो हमारे कार्यों में सहयोग करते रहते। जब भी ज़रूरत होती हम उनसे आर्थिक सहयोग ले लिया करते। उन्हीं का पैसा था, तो जिससे हम सामाजिक कार्य कर पाते। राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में मैथ के प्रवक्ता थे हमारे पिताजी। 2008 में रिटायर हो गए थे और ये बात है 2019 की। अचानक से दिसंबर के महीने में हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए और इस प्रकार हम लगभग 50,000 रुपये घर में रखे थे उन्हीं के लिए कि कभी दौड़ भाग करना पड़ा तो पैसे रहेंगे तो ठीक रहेगा, और कुछ सामाजिक गतिविधियों में भी खर्च करने के लिए थे। जैसे गायों की यहाँ सेवा करनी पड़ती है तो उसके लिए 2-3 लोगों से कार्य लेना पड़ता है, तो उनके आजीविका का प्रबंध करना पड़ता है, उनके मासिक वेतन भत्ते का प्रबंध करना पड़ता है। जो लोग यहाँ पे गौ सेवा के निमित्त रहते हैं उनके भोजन पानी का प्रबंध करना पड़ता है। तो इस कार्यों में 25-30 हज़ार रुपया महीने का खर्च आ जाता है। तो अचानक जब पिताजी हमारे जब शरीर छोड़ दिए तो हम तो अवाक रह गए कि अरे अब क्या होगा, अब तो सारी गतिविधियां ठप पड़ जाएंगी, अब कहाँ से रुपयों पैसों का प्रबंध होगा, कैसे सब होगा। और जो रखे हुए पैसे थे वो पिताजी के संस्कार में ही खर्च होने लगे। यद्यपि वो
पेंशन उनको मिलता था और उसी बीच में उनके गुजरने के बाद कोरोना काल भी आ गया, तो उनका जो पेंशन था वो भी बंद हो गया और लगभग 1.5 साल तक वो बंद रहा। हमारी माताजी को भी पेंशन नहीं मिल पाया। अच्छा, इधर बीच हुआ क्या कि जो व्यक्ति फ़ोन किए थे और बोले थे कि हमारी पत्नी का जन्मदिन है, कृपया आप उनके नाम पे कुछ पौधे लगा दीजिए, और हम बोले थे कि बरसात में लगाएंगे। तो एक बार फिर से उनका फ़ोन आया और वो बोले कि आप गौ सेवा भी करते हैं, तो वृक्षारोपण के लिए ना सही, आप गौ सेवा के लिए ही हमसे सहयोग ले लीजिए। तो बार बार हमसे हमारा अकाउंट डिटेल मांगते हैं, पिताजी के रहने के दरमियान ही। तो अभी पिताजी थे ही, उसी बीच हम उनको अपना अकाउंट डिटेल दे दिए और बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हम जो पैसे रखे हुए थे घर में 50,000 रुपये, वो तो हम पिताजी में लगा दिए और उनकी तरफ से हमें 50,000 रुपये का तत्काल सहयोग मिला गौ सेवा के लिए। और न सिर्फ 50,000 रुपये का सहयोग मिला, बल्कि हर महीने वो 10,000 रुपये का सहयोग गायों के लिए देना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से हम जो पिताजी से जो सहयोग पाते थे, उनके न रहने पर भी उनका जो पिताजी का जो सहयोग था वह कंटिन्यू रहा, वह मिलता रहा। तो इस प्रकार से हम यह महसूस किए कि जो पिता साक्षात हमें हमारी देखभाल करते थे, हमारा सहयोग करते थे, हमारे कार्यों में वो लगे हुए थे, उनके शरीर छोड़ने के बाद भी जिस तरह से वो हमारा ध्यान रखते थे, शरीर छोड़ने के बाद भी उसी प्रकार से वो हमारा ध्यान देते रहे। और बहुत आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार से धीरे धीरे जो है लगातार हमें सहयोग और संरक्षण मिलता चला गया। और अभी 2019 से 2024 का समय चल रहा है और यद्यपि अब उनका सहयोग बंद हो चुका है, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि हमारी माताजी का उनका सहयोग बंद होते ही माताजी का पेंशन आने लगा, हमारे अन्य परिजनों का भी कुछ सहयोग मिलना शुरू हुआ। तो इस प्रकार से हम यह महसूस किए कि पिता शरीर के रूप में पिता तो होते ही हैं, एक परम पिता, पिता के भी पिता जो होते हैं, जिनको परम पिता कहते हैं, जो नित्य निरंतर सबका ध्यान रखते हैं। इस धरती पर निवास करने वाले असंख्य जो जीव जंतु और प्राणी हैं, जो सबका ध्यान देते हैं, रखते हैं। किसी के आने से या किसी के जाने से उन गतिविधियों में जो व्यक्ति संचालित करता है बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता और समस्त गतिविधियाँ धरती की चलती ही रहती हैं। तो जीवन में हम पहली बार यह महसूस किए कि परम पिता के सानिध्य में हम लोगों को रहना चाहिए। तो इस प्रकार से एक दिव्य अनुभव हमको हुआ और उसी परम पिता के मार्गदर्शन में अभी भी हम चलने का प्रयास करते रहते हैं। बहुत वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। टूटी फूटी शब्दों में जो भी थोड़े मोड़े अपने पास अनुभव हैं वह हम आपको बताते रहते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा देर हो जाया करता है। कारण ये है कि कुछ
पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, यहाँ पे कुछ गौ सेवा है, गायों की जिम्मेदारियां हैं, जिस वजह से समय नहीं मिल पाता कि हम वीडियो बना पाएँ, फ़ोन के संपर्क में देर तक रह पाएँ और आप हमारी वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।